ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक का नाम नहीं है। ये दरअसल वो लम्हा है जब भारत ने हमलों का जवाब देने के अपने तौर तरीके, अपनी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और कैसे इस एक ऑपरेशन ने एक नए दौर, एक न्यू नॉर्मल को जन्म दिया। चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे जरूरी शब्द है कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स या नपातुला जवाब। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा एक्शन लेना जो इतना पावरफुल हो कि दुश्मन तक मैसेज पहुंच जाए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि बात फुल स्केल वॉर तक चली जाए। यह एक बहुत ही बारीक लाइन होती है और ऑपरेशन सिंदूर इसी पर चलने की एक कोशिश थी। देखिए, कोई भी देश जब अपनी दशकों पुरानी पॉलिसी बदलता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है, कोई एक ट्रिगर पॉइंट होता है। भारत की इस नई सोच के पीछे की वजह भी एक ऐसा ही क्रूर आतंकी हमला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, जगह पहलगाम। एक आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये वो ट्रिगर था जिसने भारत को अपनी पुरानी नीतियों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाला लश्कर-ए-तैयबा का ही एक गुट है। और फिर वही हुआ जो सालों से होता आ रहा था। पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया और कोई एक्शन लेने से भी मना कर दिया। लेकिन इस बार भारत इसी पैटर्न को तोड़ने वाला था। तो अब भारत के सामने सवाल था, क्या फिर से सिर्फ निंदा की जाएगी, डिप्लोमैटिक दबाव बनाया जाएगा, या इस बार एक्शन कुछ अलग होगा? ये वो पल था जब शब्दों को एक्शन में बदलने का फैसला लिया गया। यहाँ टाइमलाइन पर गौर कीजिए। हमला हुआ 22 अप्रैल को और भारत का जवाब आया 7 मई को। बीच के ये जो करीब 2 हफ्ते थे, ये खामोशी के नहीं थे, ये तैयारी के थे। ये बताता है कि जो होने वाला था वो गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ, सोचा समझा मिलिट्री ऑपरेशन था। तो जो शुरुआती स्ट्राइक्स हुईं, उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। इसके 3 बिल्कुल साफ रणनीतिक लक्ष्य थे। पहला, हमले के गुनाहगारों को सजा देना। दूसरा, उनके आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, भविष्य के लिए एक नई रेड लाइन खींचना, एक नया डर पैदा करना। और इस बार हमले सिर्फ LOC के आसपास नहीं हुए। निशाना बनाया गया पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में बैठे आतंकी ठिकानों को, जैसे बहावलपुर और मुरिद के। मैसेज बिल्कुल साफ था, अब पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं होगी। ये ऑपरेशन सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा प्रदर्शन था। इसमें स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल हुआ, मतलब भारतीय जमीन से ही या एयर स्पेस से ही मिसाइलें और गाइडेड बॉम्ब दागे गए। इससे 2 बातें पक्की हुईं। 1, निशाना एकदम सटीक लगा, और 2, आसपास सिविलियन आबादी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भी उस नपे तुले जवाब का ही एक हिस्सा था। पता है ये पूरा शुरुआती हमला कितनी देर में खत्म हो गया? सिर्फ 23 मिनट में। जी हां, इतनी जबरदस्त स्पीड और सटीकता से कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ समझने या रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दुश्मन की तैयारियों की पोल खोलने जैसा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। भारत का पहला कदम नपातुला था, पर पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसने हालात को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया। और यहीं पर खेल के नियम बदल गए। देखिए, भारत ने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था, जो कि नॉन मिलिट्री टारगेट थे। लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने सीधे भारत के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर दिया। ये सीधी सीधी सैन्य आक्रामकता थी और इसी ने भारत को दूसरे और ज्यादा बड़े चरण की कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। अब भारत ने एक नए सिद्धांत पर काम किया, उसी डोमेन में समान तीव्रता। मतलब अगर हमारे मिलिट्री बेस पर हमला होगा तो जवाब भी सामने वाले के मिलिट्री बेस पर हमले से ही दिया जाएगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के उन 11 एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल इस हमले में हुआ था। भारत की इस दूसरी जवाबी कार्रवाई का नतीजा बहुत बड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 20% का नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। करीब 5 दिनों की इस तनातनी के बाद मिसाइलें और बम तो शांत हो गए, लेकिन इस ऑपरेशन ने इस पूरे इलाके की रणनीतिक सच्चाई को, जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। तो आखिर में इसका नतीजा क्या रहा? भारत ने जमीन पर अपनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की बढ़त साबित कर दी। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करके एक कड़ा गैर सैन्य यानी इकोनॉमिक मैसेज भी दिया।
और इन सब के बीच देश में ही बने आकाश और आकाश तीर जैसे डिफेंस सिस्टम्स ने अपनी काबिलियत साबित कर दी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि को रोकते हुए ये बयान दिया गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब आतंकवाद की एक आर्थिक और रणनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और शायद इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा सच यही था। 1971 की जंग के बाद ये पहली बार था जब भारत ने इतनी क्लियरली अपनी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री की बढ़त को दुनिया के सामने साबित किया। ये एक नए, ज्यादा ताकतवर भारत का संकेत था। तो ऑपरेशन सिंदूर ने यकीनन भारत के जवाब देने का तरीका बदल दिया है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। इस नए दौर ने दक्षिण एशिया में टकराव के नियमों को किस तरह से बदल दिया है? और जब एक देश नियम बदलता है तो शांति बनाए रखने की चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है?